8-14 हिंदुस्तान कैसे आजाद हो। पाठक, सभ्यता के बारे में आपके विचार मैं समझ गया। आपने जो कहा उस पर मुझे ध्यान देना होगा। तुरंत सब कुछ मान लिया जाए ऐसा आप नहीं मानते होंगे, ऐसी आशा भी नहीं रखते होंगे। आपके ऐसे विचारों के अनुसार आप हिंदुस्तान के आजाद होने का क्या उपाय बताएंगे। संपादक, मेरे विचार सब लोग तुरंत मान ले ऐसी आशा मैं नहीं रखता। मेरा फर्ज इतना ही है कि आपके जैसे जो लोग मेरे विचार जानना चाहते हैं उनके सामने अपने विचार रख दूं। वे विचार उन्हें पसंद आएंगे या नहीं, यह तो समय बीतने पर ही मालूम होगा। हिंदुस्तान की आजादी के उपायों पर हम विचार कर चुके हैं, फिर भी अब उन्हें उनके असली रूप में समझें। जिस कारण से रोगी बीमार हुआ हो, वह कारण अगर दूर कर दिया जाए तो रोगी अच्छा हो जाएगा। यह जग जाहिर बात है। इसी तरह जिस कारण से हिंदुस्तान गुलाम बना, वह कारण अगर दूर कर दिया जाए तो वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। पाठक, आपकी मान्यता के मुताबिक हिंदुस्तान की सभ्यता अगर सबसे अच्छी है तो फिर वह गुलाम क्यों बना। संपादक, सभ्यता तो मैंने कही वैसी ही है, लेकिन हर सभ्यता पर आफतें आती हैं। जो सभ्यता सच्ची है वह अंत में उन आफतों को दूर कर देती है। हिंदुस्तान के लोगों में कुछ कमी थी, इसलिए वह आफतों में घिर गया, लेकिन उससे निकलने की ताकत उसमें है। यही उसका गौरव है। और फिर सारा हिंदुस्तान गुलामी में घिरा हुआ नहीं है। जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा पाई है और उसके फंदे में फंस गए हैं, वही असली गुलाम है। हम अपनी हालत देखकर सारे देश को गुलाम मान लेते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। फिर भी हमारी गुलामी सारे देश की गुलामी है, यह मानना ठीक है। अगर हमारी अपनी गुलामी मिट जाए तो हिंदुस्तान की गुलामी मिट गई ऐसा समझना चाहिए। यही स्वराज्य की असली परिभाषा है। अपने ऊपर राज्य करना ही स्वराज्य है और वह हमारे हाथ में है। इस स्वराज्य को सपना मत समझिए। यह केवल मन की कल्पना नहीं है। यह ऐसा स्वराज्य है कि जिसने इसका स्वाद चख लिया वह दूसरों को भी इसका अनुभव कराने की कोशिश करेगा। लेकिन पहले हर व्यक्ति को खुद स्वराज्य पाना होगा। डूबता आदमी दूसरे को नहीं बचा सकता, तैरता आदमी ही बचा सकता है। हम खुद गुलाम रहकर दूसरों को आजाद नहीं कर सकते। अंग्रेजों को देश से निकालना ही मकसद नहीं है। अगर अंग्रेज हिंदुस्तानी बनकर रहे तो उन्हें यहां रहने दिया जा सकता है, लेकिन अगर वे अपनी सभ्यता के साथ रहना चाहें तो हिंदुस्तान में उनके लिए जगह नहीं है। ऐसी हालत पैदा करना हमारे हाथ में है। पाठक, अंग्रेज हिंदुस्तानी बने यह नामुमकिन है। संपादक, ऐसा कहना यह मानना है कि अंग्रेज मनुष्य नहीं है। वे हमारे जैसे बने या न बने इसकी चिंता नहीं। हमें अपना घर साफ करना है, फिर रहने लायक लोग ही रहेंगे, दूसरे अपने आप चले जाएंगे। पाठक, ऐसा इतिहास में तो हमने नहीं पढ़ा। संपादक, जो चीज इतिहास में नहीं हुई वह कभी नहीं होगी। ऐसा मानना मनुष्य की शक्ति पर अविश्वास करना है। जो बात हमारी समझ में आती है उसे आजमाना चाहिए। हर देश की हालत अलग होती है। हिंदुस्तान की ताकत असाधारण है। पाठक, मुझे यह सब ठीक नहीं लगता। हमें लड़कर अंग्रेजों को निकालना ही होगा। जब तक वे यहाँ हैं हमें चैन नहीं मिल सकता। पराधीन सपने हो सुख ना ही। अंग्रेज यहाँ हैं, इसलिए हम कमजोर होते जा रहे हैं। वे हमारे देश के लिए यम जैसे हैं, उन्हें किसी भी तरह भगाना होगा। संपादक, आप आवेश में मेरा सारा कहना भूल गए हैं। अंग्रेजों को यहाँ लाने वाले हम ही हैं और वे हमारी वजह से ही यहाँ टिके हैं। हमने उनकी सभ्यता अपनाई है, इसलिए वे रह पाए हैं। आपको उनसे नहीं उनकी सभ्यता से नफरत करनी चाहिए। फिर भी मान लें कि हम लड़कर उन्हें निकालना चाहते हैं तो यह कैसे होगा। पाठक, इटली ने किया वैसे। मैज़नी और गैरिबाल्डी ने जो किया वह तो हम भी कर सकते हैं। वे महावीर थे, इसमें क्या आप इनकार करेंगे।